Hello friends, I am Khan sir from Maths Guru Institute, New Delhi. Today I am going to teach you about atomic structure of atom. First of all, I would like to tell you about what is atom. And atom was discovered by Daltons. आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, थर्ड चैप्टर में कि एटम का जो थ्योरी दिया था, एटॉमिक थ्योरी, वो डाल्टन साहब ने दिया था। डाल्टन ने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एन एलिमेंट, अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इट मीन्स दैट जितने भी एलिमेंट्स बने हुए हैं, और आपको पता है कि अभी तक 115 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट नाउ, एंड एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, Dalton said that atom is the smallest particles and which has all the property of that element. It means that atom of gold always be gold, atom of iron always be iron, atom of every element has its own property. But he said that atom is indivisible. Atom is not divisible, but it was disproved, and atom is divisible, and it had been disproved by 3 scientists. I would like to give you the name of these scientists: J.J. Thomson, who discovered electron. Second scientist is E. Goldstein, who discovered proton. And third scientist is Chadwick, who discovered neutron. Hence, the Dalton's atomic theory contains some anomalies or drawback. क्वेश्चन आता है कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला तो आप ये लिखेंगे कि डाल्टन ने जिस एटम को कहा कि ये टूटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं है, और इसके 3 पार्ट हो गए, और ये टूट करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द सब एटॉमिक 3 फंडामेंटल और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सो एटम इज डिविजिबल। लेट्स ट्राई टू नो मोर अबाउट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सारे जो शब्द हैं देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या है, आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार क्या है, और ये सब की जब खोज कब हुई? जब ये 3 साइंटिस्ट ने डाल्टन साहब के एटम को जो डिविजिबल नहीं था उसको डिवाइड कर दिया और डिविजिबल बना दिया, और उसके बाद ये सारे शब्दों का जो है उत्पत्ति हुआ, प्रोडक्शन हुआ। तब देखेंगे क्या होता है इसका। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्या डाल्टन साहब को एटॉमिक नंबर का पता था? नहीं था। डाल्टन साहब को एटॉमिक मास का पता नहीं था। डाल्टन साहब साइंटिस्ट थे, तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। डाल्टन साहब को आइसोटॉप्स का भी पता नहीं था। डाल्टन साहब को आइसोबार का पता होता तो उनका एक गलती यहाँ पर आइसोबार में भी निकला है। क्या कहा उन्होंने कि नो 2 एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक मास, बट इट वाज डिस्प्रूव्ड। आइसोबार की जब खोज हुई तो डाल्टन साहब का ये भी एक एनोमलीज और ड्रॉबैक में आता है। तो मैंने आपको, चूंकि चैप्टर हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस पर बातचीत कर रहा हूं मैं, तो डाल्टन साहब की ज़्यादा ड्रॉबैक में नहीं बताऊंगा, लेकिन
डाल्टन साहब से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से इसको जोड़ना, तभी आपका ये पूरा कंप्लीट होगा। इसलिए मैं डाल्टन को भी नाम देना चाहता हूँ कि डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल। जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया और चैडविक ने क्या किया, न्यूटन का खोज किया। और इन तीनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, किसे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्प्रूव किया। तो आप लिख सकते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटम इज इंडिविजिबल था, लेकिन जो बाद में क्या हुआ, डिवाइड कर गया, डिविजिबल है। और उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स निकले। आइए देखते हैं इनके, जब अब इसको देखेंगे तो एटम का जब देखा गया तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को। आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को आपको याद नहीं करेंगे तो आपको केमिस्ट्री को समझना बड़ा मुश्किल होगा। और आप ये भी जानें कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पीरियोडिक टेबल बना है, जो क्लास 10th में पढ़ेंगे, 11th 12th में बहुत हाई लेवल में है। तो पीरियोडिक टेबल को समझना भी आपको बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या, देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज -1 चार्ज, प्रोटॉन हैज +1 चार्ज, न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज, एज यू आर सीइंग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इलेक्ट्रॉन डजंट हैव, इलेक्ट्रॉन हैज -1 चार्ज, प्रोटॉन हैज +1 चार्ज एंड न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज। अगेन इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं है, प्रोटॉन हैज 1 यूनिट मास और न्यूट्रॉन हैज 1 यूनिट मास। तो मैं यहाँ भी लिखूंगा प्रोटॉन हैज 1 यूनिट मास, न्यूट्रॉन हैज 1 यूनिट मास। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स देखें कि इलेक्ट्रॉन हैज -1 चार्ज बट डजंट हैव एनी मास, प्रोटॉन हैज +1 चार्ज बट इट हैज 1 यूनिट मास and neutron doesn't have any charge but it has 1 unit mass। और इसको देखेंगे और इससे कितनी सारी बातें आपको निकलती है, अब देखेंगे। तो क्या दिखा रहा है आपको, देखेंगे ये चार्ज को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, चार्ज को। देखेंगे दिस मीन्स चार्जेस दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर है +1 चार्ज, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है। बट यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये क्या दिखा रहा है आपको, देखिए ये मास को दिखा रहा है, मास। मास क्या दिखा रहा है ये, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन डजंट हैव एनी मास बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज मास, दोनों के पास मास है। अब आइए इससे क्या क्या बात निकलता है। जब मैं एटॉमिक मास को डिफाइन करूंगा तो क्या दिखेंगे, द सम of number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called atomic mass। What will be the exact definition? According to this figure, mass किसके पास है, मास तो न्यूक्लियस के पास है। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और द एटॉमिक मास में भी डिफाइंड एज द टोटल the sum of proton plus neutron and present in the nucleus of an atom is called atomic mass, right dear friend। देखेंगे यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा हटा दूंगा और फिर उसके बाद में आपको बहुत सारी चीजें मैं चाहूंगा कि बहुत कम समय में बहुत सारी नॉलेज आपको दे दूं। चलिए देखेंगे यहाँ। अब यहाँ क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर साइंटिस्ट ने पाया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बिल्कुल बराबर होता है। the number of electron always be equal to the number of proton present in the atom of an element is called atomic number। आइए देखते हैं क्या होता है
तो स्कूल में मैडम और सर पूछते हैं बच्चों से एटॉमिक नंबर क्या होता है, पता नहीं, एटॉमिक मास क्या हो पता नहीं, आइसोटोप्स क्या है पता नहीं, आइसोबार क्या है पता नहीं, तो फिर आपका रिएक्शन कैसे समझेंगे आप, रिएक्टेंट को बैलेंस कैसे करेंगे आप। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, वैलेंस क्या है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये सभी जानकारी होगी, तभी आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, देखेंगे आइए। तो मैं अभी डेफिनेशन देता हूं। बाय डेफिनेशन क्या, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन is called atomic number, एट नंबर। और शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, बहुत आसान तरीका बता देता हूं। जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, एटॉमिक नंबर याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी केमिस्ट्री को समझना, कभी भूलेंगे नहीं। इसको शॉर्ट में मैं अपने करीब 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूं, तो सभी को किसी बच्चे को कोई बच्चा आज तक भूला नहीं, इसलिए आप भी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो गया आपका, देखेंगे एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, E बराबर P। क्यों, बाय डेफिनेशन क्या कहता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो प्रोटॉन अंडरस्टूड है, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। सपोज दैट कि आपके दोनों हाथ में 5 यू हैव 5 फिंगर्स इन योर ईच हैंड्स, इफ यू नन द नंबर ऑफ फिंगर इन द राइट हैंड, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फिंगर इन द लेफ्ट हैंड, अंडरस्टूड 5। आइए देखते हैं, ठीक उसी तरह से देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, एन एलिमेंट मास नंबर दिस, प्रोटॉन नंबर दिस, न्यूट्रॉन ई दिस, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको समझना जरूरी होगा। आज देखेंगे तो क्लियर फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ई बराबर पी। मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए ई बराबर पी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और आप इसको और भी डेफिनेशन क्या देते हैं, बहुत सारी किताबों में है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, राइट, वो भी सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, वो भी सही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर, तो क्या इससे क्या होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन आपका इस डेफिनेशन से, मेरे डेफिनेशन से एक और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या है वो क्वेश्चन कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है, व्हाई इज एन एटम न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल क्यों होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस पे माइनस चार्ज इस पे प्लस चार्ज है, दोनों को क्या करता है, उसको नलिफाई कर देता है चार्ज को। इसलिए सपोज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, तो इस पे माइनस इस पे प्लस, तो क्या होगा, प्लस माइनस नलिफाई। तो एटम उदासीन क्यों होता है, एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो इसका आंसर आपको अगर सिर्फ ये याद करेंगे, प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, सही है, लेकिन एटम उदासीन क्यों होता है, एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ये याद रखेंगे, E बराबर P हमेशा याद रखें, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना होगा। और आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, माइनस 10 और प्लस 10, व्हाट विल बी द नलिफाई हो गया इक्वल टू 0। इसलिए एटम क्या होता है, एटम जो है उदासीन होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है। आइए देखते हैं, और फॉर्म करता है मॉलिक्यूल। इससे पहला चैप्टर क्या था आपका, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, थर्ड चैप्टर है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है उसमें आपने देखेंगे। अब आइए मैं आपको बताया एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन हो गया। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, देखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक
by definition, as you are seeing here, the sum of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही मास है। मास कहाँ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं इसके वजन बढ़ाने में। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और बाय डेफिनेशन द सम ऑफ the number of proton and neutron, the sum of the number of proton and neutron present in the nucleus, nucleus of an atom is called atomic mass, atomic। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको? शॉर्ट में ये तो डेफिनेशन है, स्कूल में अगर आ जाता है, क्वेश्चन आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, तब तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद करने के लिए, बहुत जैसे मैंने बताया, याद करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखें, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर बराबर क्या बताया? एटॉमिक नंबर बराबर E बराबर P, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसी तरह से इसका क्या करेंगे देखेंगे, एटॉमिक मास बराबर क्या लिखेंगे आप? P प्लस N। क्या करते हैं? P प्लस N, और चूंकि ये दोनों कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, तो P प्लस N याद रखें। अगर कहीं पर भी राह चलते हुए रास्ते में कोई दोस्त पूछ दे कि एटॉमिक मास क्या होता है, बोल दिए P प्लस N। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P प्लस N? अब उसको आप डिटेल में बता सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट यू माइट हैव सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि atomic mass is equal to the sum of the number of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called atomic mass. So atomic mass is equal to P plus N होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार क्या होता है। देखिए आइसोटोप्स, ये क्या होता है? आइसोटोप्स द केमिकल एलिमेंट, डेफिनेशन देंगे। बाय डेफिनेशन द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, ठीक है। तब देखेंगे तो जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन के दो आइसोटोप्स का नाम बताऊंगा आपको। कार्बन का जो सिंबल है C है, क्योंकि अभी 9th के बच्चे 8 से निकल के 8 से आए हैं, तो अभी वो बहुत सारे बच्चों को जो है कि 10 भी एलिमेंट का सिंबल याद नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। देखेंगे तो कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का 6 होता है, और इसके मास जो है 12 और 14 होते हैं। क्या होते हैं? 14। तो देख रहे हैं, तो क्या ये क्या दिखा रहा है? ऊपर में क्या दिखा रहा है? मास को। नीचे क्या दिखा रहा है? सेम डिजिट है, ये एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है। तो इससे बाय डेफिनेशन क्या कहा आपने? द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए क्या दिखा रहा है? ये एटॉमिक नंबर सेम है इसका, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए सेम एटॉमिक नंबर। ये क्या दिखा रहा है? देखिए ये डिफरेंट मास नंबर है। क्या दिखा रहा है? ये मास नंबर डिफरेंट है, इसका मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट मास नंबर दिखा रहा है आपको ये। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। यही है। तो कार्बन के दो आइसोटोप्स में दिखाया आपके बहुत सारे एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स हैं, जैसे यूरेनियम 235, 237 भी होता है, 238 भी होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स। उसके ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स देखेंगे,
उसके भी होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखेंगे, क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम देखेंगे। अभी और भी बहुत सारे वीडियो मेरे आने वाले हैं, उसको आप देखेंगे, बहुत आपको जो है लाभ होगा, उससे पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए 2 चीज़ है, तो आइसोटोप्स हो गया। अब देखें आइसोबार क्या होता है। आइसोबार आइसोबार का डेफिनेशन देखिए। जब आइसोबार का डेफिनेशन, आइसोबार की जब खोज हुई तो डाल्टन साहब की एक और गलती पकड़ी गई, बिकॉज डाल्टन सेड दैट नो 2 एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक मास। every elements in the nature has, every element in the nature has its own atomic mass। बट जब खोज हुआ एटॉमिक आइसोबार का जब खोज हुआ तो डाल्टन साहब को एक और झटका लगा, डाल्टन साहब की एक और ड्रॉबैक जुड़ गई। क्या था उसमें देखेंगे। तो इसका बाय डेफिनेशन क्या देंगे, द केमिकल एलिमेंट, द आइसोबार का डेफिनेशन दे रहा हूं, द 2 elements having the same atomic mass but different atomic number, different atomic number is called आइसोबार। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आपके बुक में भी है। अब देखेंगे कैल्शियम एंड आर्गन, ये 2 एलिमेंट्स हैं एंड दोनों की जो देखेंगे, इसका जो एटॉमिक, इसके जो एटॉमिक मास हैं 40 हैं। कितने हैं, 40। इसके भी कितने हैं, 40। एटॉमिक मास तो सेम हो गया। और इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, इसका जो होता है 20 और इसका होता है 18। तो क्या दिखा रहा है कि डिफरेंट मास नंबर। देखिए मास नंबर क्या है, ये डिफरेंट है दोनों का। ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे आइसोबार। और जब आइसोबार की खोज हुई तो डाल्टन साहब की एक और ड्रॉबैक आ गई उसके एटॉमिक थ्योरी में। तो ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे ये मेरा पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, वो भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको देता रहूँ। आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे फॉरवर्ड करें, और तभी जो है तब जाकर के मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो में देता रहूँगा।